गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एक बूढ़ी माँ रहती थी। नाम था गोमती। उनका इस दुनिया में कोई नहीं था। न बेटा, न परिवार, न कोई सहारा। लेकिन एक चीज थी जो उनके पास बहुत बड़ी थी। माता रानी पर अटूट विश्वास। हर सुबह वो मंदिर जाती, अपने पुराने से थैले में एक फूल, थोड़ा सा चावल और एक दिया लेकर। गांव वाले उनका मजाक उड़ाते थे। अरे माँ, इतनी पूजा करके क्या मिलेगा? माता रानी कभी तुम्हारे घर आई क्या? गोमती माँ बस मुस्कुरा देती और कहती, जिस दिन माता बुलाएंगी उस दिन सब समझ जाओगे। एक दिन गांव में बहुत बड़ा मेला लगा। माता रानी का विशाल जागरण होने वाला था। पूरा गांव खुश था। हर घर सज रहा था। लेकिन गोमती माँ के पास चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं था। उन्होंने अपनी छोटी सी पोटली खोली। उसमें सिर्फ दो सूखी रोटियां थीं। उन्होंने आसमान की ओर देखा और बोली, माँ, मेरे पास बस यही है। और वो रोटियां लेकर मंदिर की ओर चल पड़ी। रास्ते में उन्हें एक छोटी बच्ची दिखी। फटे कपड़े, आंखों में आंसू और कई दिनों से भूखी। बच्ची बोली, दादी, बहुत भूख लगी है। गोमती माँ रुक गई। उन्होंने अपनी दोनों रोटियां उस बच्ची को दे दी। अब उनके पास माता को चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन फिर भी वो मुस्कुराई और बोली, माता, आज आपका रूप भूखा था। जब वो मंदिर पहुंची तो वहां हजारों लोग थे। सोने चांदी के चढ़ावे, महंगे फल, बड़ी बड़ी मिठाइयां। गोमती माँ सबसे पीछे जाकर चुपचाप बैठ गईं। उन्हें लग रहा था कि आज वो माता को कुछ भी नहीं दे पाई। तभी अचानक मंदिर की सारी लाइटें बंद हो गईं। चारों तरफ अंधेरा छा गया। लोग घबरा गए। और तभी मंदिर के बीचों बीच एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। सबकी आंखें चौंधिया गईं। लोगों ने देखा, वही छोटी भूखी बच्ची उस प्रकाश के बीच खड़ी थी। लेकिन अब वो साधारण बच्ची नहीं थी। उसके पीछे शेर खड़ा था। हाथों में त्रिशूल चमक रहा था। पूरा मंदिर जय माता दी से गूंज उठा। लोग कांपने लगे। तभी वो दिव्य स्वर आया, आज इस मंदिर में सबसे बड़ा चढ़ावा सोना नहीं, सबसे बड़ा चढ़ावा प्रेम था। सभी लोग हैरान थे। माता रानी ने गोमती मां की ओर देखा और बोली, तुमने मुझे भूखा देखकर भोजन दिया। तुमने मुझे पहचान लिया। पूरा गांव रोने लगा। जिन लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था, आज वही उनके चरणों में झुक गए। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उस रात गोमती मां अपनी झोपड़ी में सो रही थीं। अचानक बाहर घंटियों की आवाज आई। उन्होंने दरवाजा खोला और देखा, एक दिव्य रथ खड़ा था। चारों तरफ लाल प्रकाश, फूलों की वर्षा हो रही थी। और उसी रथ के सामने माता रानी स्वयं खड़ी थीं। माता मुस्कुराईं और बोलीं, चलो गोमती, अब सच में बुलावा आ गया है। गोमती मां की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने आखिरी बार अपनी झोपड़ी को देखा और माता का हाथ पकड़कर उस दिव्य रथ में बैठ गईं। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, झोपड़ी खाली थी, लेकिन अंदर से एक दिव्य खुशबू आ रही थी। और दीवार पर हल्के अक्षरों में लिखा था, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती।